गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एंड इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ ऑफ क्लास 11th। तो आइए जानते हैं सबसे पहले खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह एक इंडियन ऑथर हैं। उनका जन्म 2 फरवरी 1915 को पाकिस्तान में हुआ और जो उनकी डेथ है वो कब हुई बेटा? 20 मार्च 2014 को न्यू दिल्ली में। खुशवंत सिंह वॉज ऑथर, डिप्लोमेट, लॉयर और जर्नलिस्ट। 1947 में जो पार्टीशन हुआ उससे इंस्पायर होने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, ट्रेन टू पाकिस्तान, इन 1956। और उनका ये नॉवल इतना पॉपुलर हुआ कि जो खुशवंत सिंह हैं रातों रात एक फेमस पर्सनालिटी बन गई। और ये जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, सबसे पहले जानते हैं पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मीनिंग। पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है रियल पिक्चर। अब पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक्चुअली इट इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जिसमें कोई इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है। तो ये खुशवंत सिंह की खुद की कहानी है जो उनके बचपन के बारे में बताती है कि कैसे उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया, उनके प्रति लव, अफेक्शन, इमोशन किस तरह से उन्होंने दिखाया। यानी ये ह्यूमन रिलेशनशिप को अनफोल्ड करती है। और इसमें 2 ही करैक्टर हैं, एक तो ग्रैंड मदर और दूसरा खुशवंत सिंह। तो आइए जानते हैं स्टोरी के बारे में। अब जो खुशवंत सिंह है उसके पेरेंट्स एक्चुअली बाहर रहते हैं और खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ रहता है गांव में। अब दादी उसे सुबह सुबह उठाती हैं, उसे नहलाती हैं, स्कूल के लिए ड्रेसअप करती हैं, फिर उसे ब्रेकफास्ट देती हैं। ब्रेकफास्ट में खुशवंत सिंह क्या खाते हैं? बासी रोटी मक्खन के साथ। और फिर वो क्या है, उसकी स्लेट उठा के, जिसको हम तख्ती बोलते हैं, वुडन स्लेट, उसको पोत के और खुशवंत सिंह को साथ में लेके चलती है। अब जहाँ पे स्कूल है ना खुशवंत सिंह का, बीच में ही एक क्या पड़ता है, मंदिर। अब खुशवंत सिंह को स्कूल में छोड़ने के बाद वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करती हैं? उस मंदिर में। और वहाँ पे बैठ के क्या है, अपनी रिलीजियस पोएम्स गाती रहती हैं। तो इस तरह से वो एक बहुत ही धार्मिक लेडी हैं जो सारा दिन भगवान का गुणगान करती हैं, रिलीजियस पोएम्स गाती हैं। ठीक है। और इसका अफेक्ट खुशवंत सिंह के ऊपर भी होता है। अब देखिए, जब वो वापस आता है स्कूल से तो जो ग्रैंड मदर है उसे अपने साथ लेके आती है और फिर आने के बाद उसे खाना देना और उसका होमवर्क कराना। तो इस तरह से उनका बॉन्ड है, यानी सारा दिन वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन खुशवंत सिंह के पेरेंट्स मैसेज भेजते हैं कि आप दोनों शहर आ जाओ। अब शहर में जाने के बाद जो ग्रैंड मदर हैं वो क्या है, मतलब अब उनकी जो कन्वर्सेशन है बहुत कम हो गई है। उसका रीज़न क्या है कि खुशवंत सिंह अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में दादी को इंग्लिश तो आती है नहीं, इसलिए वो उसकी हेल्प भी नहीं कर पाती होमवर्क करने में। और इस तरह से जो उनकी बातचीत है वो कम हो गई है। अब वो अपना सारा दिन कैसे स्पेंड करती हैं? स्पैरोज़ को फीड करने में और अपनी रोजरी बीड्स को फेर के भगवान का गुणगान करने में। फिर उसके बाद जब वो स्कूल पास आउट कर लेता है तो अब खुशवंत सिंह जाता है यूनिवर्सिटी फॉर द फर्दर स्टडी। अब यूनिवर्सिटी में जाने के बाद खुशवंत सिंह को एक सेपरेट रूम मिल जाता है, यानी खुशवंत सिंह अब दादी के साथ नहीं रहता, वो यूनिवर्सिटी में ही रहता है अपने रूम में। और दादी ने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी लोनलीनेस को। अब वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, सारा दिन स्पैरो को फीड करना और अपना रिलीजियस सॉन्ग गाना, यही उसकी रूटीन है। यानी कहने का मतलब जो उनके बीच में थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन था अब वो भी स्टॉप हो गया। अब यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद खुशवंत सिंह जाते हैं फॉर द फर्दर स्टडी अब्रॉड। जब वो अब्रॉड जाते हैं तो उसे पता है कि दादी माँ बहुत ही दुखी होंगी, लेकिन जब वो उन्हें स्टेशन पे सी ऑफ करने आती हैं तो वो उनके फोरहेड पे किस करती हैं। जैसे इस किस के थ्रू वो उन्हें बता रही हैं कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए मेरी वार्म विशेस।
और वो बिल्कुल भी सेंटिमेंट नहीं होती, उन्हें खुशी खुशी क्या है अलविदा बोलती हैं। जब खुशवंत सिंह की स्टडी कंप्लीट हो जाती है और वो वापस आते हैं तो दादी उनको फिर से रिसीव करने जाती हैं एंड शी इज़ वेरी हैप्पी होम दैट डे, क्योंकि उनका जो ग्रैंडसन है वो वापस इंडिया में आया है। अब जिस दिन खुशवंत सिंह वापस आता है तो वो नेबरहुड की सारी औरतों को इनवाइट करती है अपने घर पे एक कीर्तन के लिए। अब उस रात वो सोती नहीं है, सारा रात भगवान का गुणगान करना और भजन गाना, तो ये सब चलता रहता है। और मॉर्निंग में दादी जिसके कारण क्या है बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर कहता है कि उनको फीवर आ गया है, कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाएंगी और वो उन्हें मेडिसिन भी दे देती हैं। लेकिन दादी को पता चल चुका है कि उनका लास्ट टाइम नज़दीक आ चुका है, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है। अब वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती हैं और अपनी रोजरी बीड्स को फेरती रहती हैं और भगवान का गुणगान करती रहती हैं, रिलीजियस सॉन्ग गाती रहती हैं। लेकिन कब उनके हाथ से ये रोजरी बीड्स गिर जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। इट मीन्स दादी इज़ नो मोर नाउ। अब देखिए, जिन स्पैरोज़ को वो फीड करती थी, डेली दाना डालती थी, अब उनकी डेथ पे वो सारी स्पैरोज़ आके बैठ जाती हैं। अब खुशवंत सिंह की मदर उनको दाना डालती है लेकिन कोई भी स्पैरो खाती नहीं है। ऐसा लगता है कि वो भी दादी माँ की डेथ पे शोक मनाने के लिए आई है।